हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 1 गणित का अध्याय 12, जिसका नाम है हम कितना खर्च कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। रिया 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये एवं 10 रुपये के सिक्के गिनना शुरू करती है और साहिल 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये एवं 100 रुपये के नोट गिनता है। नीचे दिए गए सिक्कों एवं नोटों को देखिए एवं उनका मूल्य लिखिए। यहाँ पे हमें सिक्के और नोट दिए गए हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये 1 रुपये का सिक्का है तो यहाँ पर 1 रुपया लिखा है, ठीक है। ये कितने रुपए का सिक्का है? 2 रुपये का, है ना। यहाँ पे लिखा है तो हम लिख देंगे 2। ये कितने रुपए का सिक्का है? 5 रुपये का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5, ठीक। और ये कितने रुपए का सिक्का है? 10 रुपये का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10, ठीक। और यहाँ पे ये 10 रुपये का नोट है तो इसमें 10 यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला नोट कितने का है? 20 रुपये का, है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20, ठीक है। अगला नोट है 50 रुपये का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कितना? 50, ठीक है। अगला नोट कितने का है? 100 रुपये का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कितना? 100 रुपये, ठीक है। इस तरह से। रहीम काका खिलौने वाले, आओ करें। एक गेंद की कीमत 20 रुपये है, ठीक। यहाँ पे ये जो गेंद है 20 रुपये की है। रिया ने गेंद खरीदने के लिए 5 रुपये के डैश सिक्के दिए, तो रिया के पास 5 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है। तो 20 रुपये बनाने के लिए उसे 5 रुपये के कितने सिक्के चाहिए होंगे? हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि जैसे 5 को 4 बार लिखेंगे तो कितना होगा, 3 को 6 बार लिखेंगे तो कितना होगा, है ना। अगर आपको वो चीज़ अभी पता नहीं है तो आप पहले पिछला अध्याय कीजिए, उसके बाद इस अध्याय पे आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रिया को 5 रुपये के कितने सिक्के चाहिए होंगे? अगर हम 5 को 4 बार लिखते हैं तो हमारे पास 20 आता है, ठीक है। ये 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, ठीक है। तो इस तरह से रिया ने गेंद खरीदने के लिए 5 के 4 सिक्के दिए। कितने सिक्के? 4, ठीक है। और साहिल ने गेंद खरीदने के लिए 10 रुपये के डैश नोट दिए, तो 10 रुपये के कितने नोट दिए होंगे? 2 नोट, है ना, क्योंकि 10 को 2 बार लिखते हैं तो 20 हो जाता है, ठीक। तो 10 के 2 नोट। उन खिलौनों के नाम बताइए जो 10 रुपये में खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 10 रुपये में क्या क्या मिल रहा है? 10 रुपये में हमें ये बांसुरी मिल रही है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 रुपये। तो 10 रुपये में हमें क्या मिल सकता है? बांसुरी, ठीक। उन खिलौनों के नाम बताइए जो 20 रुपये में खरीद सकते हैं। तो 20 रुपये में हम क्या खरीद सकते हैं? ये गेंद, है ना, 20 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 20 रुपये में हम एक गेंद खरीद सकते हैं। यदि एक कार की कीमत 14 रुपये है और रिया के पास 10 रुपये हैं तो उसे कार खरीदने के लिए कितने और रुपये चाहिए? तो ये किस चीज़ से संबंधित है? घटाव से, है ना, घटाने से। तो कार की कीमत कितनी है? 14, और रिया के पास कितने रुपए हैं? 10, है ना। तो रिया के पास कितने रुपए कम है? तो हम 14 में से 10 को कम कर देंगे, तो कितना आया? 4, है ना। तो 4 में से हमने 0 घटा दिया तो 4, 1 में से 1 0, तो इस तरह से 4। तो कितने रुपए और चाहिए? 4 रुपये, है ना। रिया और साहिल के पास कुल 30 रुपये हैं, वो कौन कौन से खिलौने खरीद सकते हैं? तो हम देखते हैं 30 रुपये में क्या क्या आ सकता है। 30 रुपये में या तो एक बांसुरी आ जाएगी 10 रुपये की और एक 20 रुपये की गेंद आ जाएगी, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे? 30 रुपये हो जाएंगे, ठीक। 20 और 10 कितना होता है? 30, ठीक है। ये अगर 0 0 2 1 3, ठीक है, इस तरह से। और अगर हम बांसुरी और गेंद ना खरीदना चाहें तो हम
हाथी खरीद सकते हैं 2, 15-15 रुपये में, है ना। अगर हम देखें तो 15 को अगर हम 2 बार लिखेंगे तो उसका उत्तर आएगा 30। ठीक, कैसे आएगा? 5 और 5 कितना हो गया? 10, है ना। तो 10 का एक यहाँ पे हासिल आ गया। ठीक, तो 1 और 1 हो गया 2, और यहाँ पे तीसरा 1 मिला के 3 हो गया, है ना। कितना हो गया? 30। तो इस तरह से हम क्या क्या खरीद सकते हैं? या तो 2 हाथी, या फिर 1 बांसुरी और 1 गेंद, या फिर 3 बांसुरी। इस तरह से आप भी कीजिए। ठीक है, 2 चीज़ मैंने बताई, बाकी चीज़ें आप हिसाब लगा सकते हैं। ठीक है, अगला है कुल रुपयों का जोड़ पता करके उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, यहाँ पे हमें नोट और डॉलर दिए हुए हैं, सिक्के दिए हुए हैं, तो उनको जोड़ के हमें यहाँ पे पता करना है कि सही उत्तर कौन सा है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कितने का सिक्का है? 1 रुपये का। ये कितने का है? 1 रुपये का। और ये कितने का है? 5 रुपये का। तो अगर हम जोड़ेंगे तो 5 और 1 कितना हुआ? 6, है ना। और 6 और 1 7। तो सही उत्तर कौन सा है? 7। ठीक, और अगला है एक 10 रुपये का नोट है। ठीक है, और यहाँ पे 2 रुपये का सिक्का है, ये भी 2 रुपये का सिक्का है, और ये भी 2 रुपये का सिक्का है। ठीक है, तो अगर हम जोड़ेंगे तो 10 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12। फिर 12 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 14। 14 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 16, है ना। तो सही उत्तर 16। ठीक, इस तरह से आपको अब उंगलियों में या फिर ऐसे लाइन खींच के जोड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि अब मन में ही आप जोड़ कर लें। ठीक है, तो इसकी आप जब कोशिश करेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो आप कर पाएंगे। ठीक है, तो अगला है 5 रुपये का सिक्का। 5 रुपये के कितने हैं? 3 सिक्के हैं। ठीक है, और 2 रुपये के 2 सिक्के हैं। ठीक है, तो अगर हम जोड़ें तो 5 को 3 बार लिखने पर कितना आता है? अभी हमने ऊपर किया था, कितना आया था? 15, है ना। और 2 को 2 बार लिखने पर 4, है ना। तो 15 और 4 कितना हो गया? 5 और 4 हो गया 9, और 1 को आगे लिख देंगे तो कितना हो गया? 19, है ना। तो सही उत्तर है 19। ठीक है, इस तरह से आओ खेलें। कागज़ की पट्टियों की सहायता से अपने नोट एवं सिक्के बनाइए। अपनी कक्षा में दुकान का खेल खेलिए। ठीक है, ये आप अपनी कक्षा में कर सकते हैं। ये आप अपनी कक्षा में आपके शिक्षक आपसे करवाएंगे। ठीक है, अगला है नीचे दी गई धनराशि को अलग अलग मूल्य के नोटों या सिक्कों को मिलाकर बनाइए। यहाँ पे हमें एक उदाहरण दिया है कि 20 रुपये को हम किस तरह से लिख सकते हैं? एक 10 का नोट, 2 5-5 के सिक्के, या फिर 10 के 2 नोट, या फिर 5 के 4 सिक्के, या फिर 10 का 1 नोट और 2 रुपये के 5 सिक्के। ठीक, तो इस तरह से हमें बाकी करने हैं। जैसे अगर हम 10 का देखें, ठीक है, 10 को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं? 10 को हम लिख सकते हैं 5-5 के 2 सिक्के अगर हम लेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और अगर हम 2-2 के 5 सिक्के ले लें तो वो भी कितना होगा? वो भी 10 होगा। ठीक है, और अगर हम 2-2 के कितने सिक्के ले लें? 3 सिक्के। ठीक, और 1 रुपये के 4 सिक्के, तो ये भी कितना होगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं? 5 रुपये का 1 सिक्का, ठीक है, 2 रुपये के 2 सिक्के और 1 रुपये का 1 सिक्का, तो ये भी कितना होगा? 10 होगा। ठीक, और आप इसके अतिरिक्त भी कुछ बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम 13 को देखें तो 13 को हम एक तो 10 रुपये का 1 सिक्का, 2 रुपये का 1 सिक्का और 1 रुपये का 1 सिक्का, ठीक है, इस तरह से, या फिर 5 रुपये का 1 नोट, 5 रुपये का दूसरा सिक्का, सॉरी नोट नहीं सिक्का, ठीक है, और 2 रुपये का सिक्का और 1 रुपये का सिक्का, तो ये कितना हो जाएगा? 13, ठीक है। आप हिसाब लगाएंगे तो 5 और 5 10, 2 12, 1 13, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं? अगर हम
₹5 का एक सिक्का करें, ठीक, ₹2 का एक और सिक्का करें तो कितने हो गए 7, ₹2 का एक और सिक्का करें तो कितने हो गए 9, ठीक। तो 9 में अगर हम ₹2 का एक और सिक्का करें तो कितने हो गए 11, है ना। और हम ₹1 के 2 सिक्के कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13, ठीक है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे ये वाला आप अपने आप करेंगे और कमेंट में हमें बताएंगे, ठीक है। अगला हम बताएंगे ₹8 का किस तरह से कर सकते हैं। या तो ₹5 का एक, ₹2 का एक सिक्का और ₹1 का एक सिक्का, ठीक। या फिर ₹2 का एक, ₹2 का एक और, ₹2 का एक और, ₹2 का एक और, ठीक। ये कितने हो गए 4, ठीक है। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, ₹2 का एक सिक्का, ₹2 का एक और सिक्का और ₹1 के 4 सिक्के, ठीक है। तो इस तरह से, और ये वाला आप खुद करेंगे और कमेंट में हमें बताएंगे, ठीक है। अगला है मिलान कीजिए। तो यहाँ पे हमें ₹5 का एक नोट, ₹5 का एक सिक्का और ₹10 का एक नोट है, और यहाँ पे ₹5 के 3 सिक्के हैं। तो उनको आपस में मिला दिया क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। दोनों का जोड़ कितना आएगा 15, है ना। अगर हम 10 और 5 को जोड़ेंगे तो वो भी 15, और 5 को 3 बार लिखेंगे तो वो भी 15। तो अगला कितना है 5 और 2, तो ये कितना होगा 5 और 2 7, है ना। तो अगर हम देखें 7 और कहाँ है, ये ₹5 का सिक्का है, ₹1 का सिक्का है, ₹1 का सिक्का है, ये भी हो गया 7। तो इन दोनों के आपस में मिला देंगे। अगला ₹5 के 2 सिक्के कितने हो गए 10, और ये 2 हो गया 12। तो यहाँ पे ये बचा है 10 और 2 12, है ना, इस तरह से। तो इनको हम मिला देंगे, ठीक है। धन की बचत करना अच्छी आदत है, चर्चा कीजिए, ठीक है। तो ये आप कक्षा में चर्चा करेंगे। और अगला आपके लिए परियोजना कार्य है, किसी बड़े की सहायता से अपने घर पर उपलब्ध किसी खाली डिब्बे से अपनी गुल्लक बनाइए, ठीक है। तो ये आपके लिए परियोजना कार्य है और ये आपके शिक्षक आपसे कक्षा में करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कक्षा 1 का गणित का अध्याय 12 समाप्त होता है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।